गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चले कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग बहुत गुस्सा हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्सा किसके ऊपर निकाले। वो लहसन की तरफ गुस्से से देखते हैं और बोलते हैं, तुम एक इकलौता अल्फा हो, ये सबको तुम ही दिखता है। तो वहाँ पे लहसन बोलते हैं, इसमें मेरी क्या गलती, वो लोग पागल हो गए हैं, तो मैं क्या करूँ इसमें। तो बोलते तुम उन लोगों को मना नहीं कर सकते। तो होता है, तुमने देखा मैंने कैसे बात की, मैं उन लोगों से बात भी नहीं करता फिर भी। तो बोलता है, तुम्हारी गलती है, तुमने ही सब कुछ किया है। तो नवाब पे लहसन बोलता है, हाँ मैंने ही सब कुछ किया है, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। तो बोलते यू हैव टू बी। तो नवाब पे लहसन ना विंग की तरह देखता है और एक गहरी सी सांस लेके बोलता है, हाँ मैं हूँ, मैं गिल्टी हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो विंग बोलता है, ओके मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? हाँ तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। तो लहसन बोलता है, मुझे पता है कि तुम अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। तो डोंट वरी, मैं खुद को किसी और को नहीं दूँगा, डोंट वरी। तो वहाँ पे थियांग ना मतलब विंग ना लहसन की तरफ देखता है और बोलता है, तुम मेरे लिए कोई चीज़ नहीं हो, तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो। मैं तुम्हारे साथ अपनी फुल लाइफ बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें फील करना चाहता हूँ, तुम्हारे हर एक दुख सुख में रहना चाहता हूँ। जैसे तुम मेरे हर एक दुख सुख में रहोगे, ठीक वैसे मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए कोई थिंग नहीं हो, मैं तुम्हें कोई थिंग की तरह ट्रीट नहीं करता लहसन। मुझे ये सारी चीज़ें बोलना बंद करो। तो लहसन बोलता है, नो तुम मुझे कोई थिंग की तरह ट्रीट नहीं करते हो, लेकिन तुम मुझे अपना ही मानते हो ना। तो बोलता है, इसमें कोई गलत बात है? हाँ इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, क्योंकि तुम मेरे हो और मुझे तुम अपना चाहिए, तुम मुझे चाहिए, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या ये मेरी गलती है? दोनों वहाँ पे लहसन बोलता है, मैंने बोला कि ये तुम्हारी गलती है, मैंने कुछ कहा क्या तुम्हें? ये मुझे पता है तुम इनसिक्योर हो। तो विंग बोलता है, नहीं मैं इनसिक्योर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे डिस्टर्ब करती है, यही बात है। तो ना लहसन बोलता है, आई नो मैं तुम्हें डिस्टर्ब करता हूँ। तो नवीन बोलता है, तुम हमेशा से मेरी बात का उल्टा मतलब क्यों निकालते हो? मुझे नहीं पता क्यों तुम ये सब करते हो, आई रियली डोंट नो, बट मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, न तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ, तुमसे बेशुमार प्यार है, इसीलिए शायद तुम्हारे लिए इतना पोसेसिव हो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं नहीं दिखाऊंगा आज के बाद से। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जा रहा था। तो मैडम लहन बोलती है, विंग कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे बैठो, तुम गुस्से में हो, कुछ अनाप समझ कर दोगे। तो विंग बोलता है, नहीं मम मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं घर जा रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे आया था उन लोगों को भगाने के लिए और कुछ नहीं। ऐसा बोल के लहसन की तरफ विंग देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो अभी। ऐसा बोल के विंग एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला ना, मैं तुम्हें कभी भी मतलब परेशान नहीं करूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे नहीं हो, तुम मेरे ही रहोगे, तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। ऐसा बोल के विंग उठ के वहाँ से चला जाता है और लहसन वहीं पे स्टंट हो गया था। उसे अजीब लग रहा था कि विंग ने उसे क्या बोला। वो मतलब पूरा सर पकड़ लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो अपनी फीलिंग्स के साथ कैसे डील करे। वो बहुत प्यार करता है लेकिन कभी जता नहीं पाता। लेकिन जब विंग उसे
अपने प्यार को इज़हार करता है ना, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है उसको दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई है और वो उस खुशियों को बहुत इन्जॉय करता है। ये इन्जॉयमेंट उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी उसकी ओमेगा ने क्या कहा कि उसे वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करेगा, उसे नहीं बताएगा, उसे नहीं जताएगा। वो क्या करेगा अभी? लहसन अभी क्या करेगा? वो अपने प्यार से कैसे दूर रहेगा? तो ना वो अभी विंग की तरफ जाते हुए विंग चला गया था और लहसन ये सारी चीज़ें नोटिस करता है और ना गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा, और कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और तुम्हें कभी किसी और का होने नहीं दूँगा। तुम्हें मेरा ही बन के रहना पड़ेगा, मेरा क्यूटी पाई, मेरा बोबो। आई एम सॉरी। काका सॉरी है, लेकिन काका को एक मौका दो अपने प्यार को इजहार करने का। ऐसा बोल के लहसन एक गहरी सांस लेता है और नवांगजेशन और उसके मतलब जाओलूशी के सारी चीज़ों को वो ना ख़राब करने लगा था और ना सब लोग बहुत टेंस थे। जाओलूशी के पेरेंट्स और वांगजेशन के पेरेंट्स दोनों वो अपनी बेटी के सामने जाते और बोलते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में इतनी पावर नहीं है कि हम लेंस को अपने पैरों में झुका सके। तुम लोगों को इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जाओलूशी के डैड जाओलूशी को बोलते हैं और वांगजेशन के डैड वांगजेशन को। लेकिन वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ही ना जिद बैठ गए थे। तो वहाँ पे मैडम लैन जाओलूशी के मॉम को फ़ोन करती है और बोलते हैं, तुम्हारे बच्चों की वजह से मेरे बच्चों की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है। मैं तुम लोगों को कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग इसका फ़ायदा उठाओगे। मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है मुझे कुछ बोलना नहीं है। और अपने उस बेटी को मेरी बेटे से दूर रखो। उस जैसी जीव भूमिका को मैं अपने घर की बहू तो कभी नहीं बनाऊंगा और ना कभी बनाने की उससे को सपने देखने चाहिए। सब बोल के मैडम लैन बोलती है, जिंदा रखना है तो दूर रखो। एकदम मारने की धमकी मैडम लैन ने दे दी थी। मैडम लैन कभी भी अपने बच्चों के दुख को नहीं देख पाती थी। वो ना बहुत डेस्परेट हो जाती थी। विंग को और लैंसन को कभी कोई हर्ट कर देता था ना, तो वो पागल हो जाती थी और वो कुछ भी कर सकती थी। इसीलिए ना लैंसन ना अपनी मॉम से थोड़ा सा डरता भी था, क्योंकि उसकी मॉम ना थोड़ी बहुत पागल थी। इसीलिए तो ना लैंसन एक गहरी सी सांस लेता है और जाओलूशी और विंग की तरफ मतलब जाओलूशी और वांगजेशन की फैमिली की तरफ देखता है और उसकी फैमिली पूरी तबाह हो चुकी थी। वो लोग बैंकरप्ट हो चुके थे। उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। उनकी लाइफ की इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई थी ना। लैंसन ना जाओलूशी को फ़ोन करके बोलता है, तुम्हें अम्मी से दूर रहना चाहिए था। देखो, पास आओ के देखने में गुलाब हो, लेकिन गुलाब में भी कांटे होते हैं। ऐसा बोल के लैंसन जाओलूशी को बोलता है, जितनी जल्दी हो सके कंट्री छोड़ के चले जाओ, वरना और ज़्यादा बदतर हालत हो जाएगी। ऐसा बोल के लैंसन फ़ोन काट देता है और लैंसन ना एक गहरी सी सांस लेता है, क्योंकि विंग ने उसे सारे दिन में एक बार भी कॉल नहीं किया, एक बार भी नहीं। विंग बहुत बार उसे कॉल करता, चीज़ें करता, लेकिन अभी वो एक बार भी कॉल नहीं कर रहा है। इसीलिए ना लैंसन बहुत ही ज़्यादा टेंस है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो अपने ओमेगा को कैसे मनाए। उसका ओमेगा इतना ज़्यादा उससे दूर जा रहा है कि वो अभी सहन नहीं कर पा रहा है।
वो अपने ओमेगा को अपने से अलग नहीं कर सकता। वो बहुत प्यार करता है अपने ओमेगा से। ऐसा वो सोच रहा था लैनसन। लैनसन ना फिर चियांग मैंशन जाता है और देखता है कि विंग अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तो ना विंग की तरफ जाता है और बोलता है विंग। तो ना विंग लैनसन की तरफ देखता है और बोलता है क्या कोई काम है। तो विंग की तरफ जाके उसे हक कर लेता है। तो ना विंग भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि लैनसन अभी टेंस है। उसकी हार्ट बीट कितनी भरी हुई है उसे समझ में आ रहा है। तो फिर भी ना वो ना लैनसन को अभी इग्नोर ही करना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि लैनसन ने क्या किया। उसकी गलती है। लैनसन ऐसा क्यों करता है, उसे हमेशा से ही ऐसे ट्रीट क्यों करता है। वो प्यार करता है, उसके प्यार को ऐसे ही वो हर्ट करता रहता है। लैनसन को उसने बहुत बार मौका दिया है लेकिन अभी वो नहीं देना चाहता। उसे पता है कि लैनसन उसके लिए क्या फील करता है। वो पागल है लैनसन उसके लिए। उसके पागलपंती को अभी विंग बाहर लाना चाहता है। बहुत ही डेस्परेटली विंग चाहता है कि उसका अल्फा उसके पागलपन को बाहर निकाले, उसे फील करवाए, उसे स्पेशल फील करवाए। ऐसा चाहता है लैनसन। तो इसीलिए ना लैनसन ने कभी भी अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं लाया क्योंकि उसे पता है कि लैनसन विंग के लिए पागल है और पागलपंती में विंग को हर्ट कर सकता है। तो इसीलिए ना लैनसन खुद को बहुत रोक रहा था लेकिन विंग तो उसे पोक ही कर रहा है और उससे जो करना है विंग को ठीक वैसा ही कर रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है लैनसन अपने उस पागल आशिक को बाहर लाए या ना लाए, कि अगर वो लाएगा तो कभी भी उसे फिर से कंट्रोल में नहीं ला सकता। विंग की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी उसकी वजह से और जो वो नहीं चाहता वो अपने लिटिल से बनी को परेशानी में नहीं देखना चाहता। इसीलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहा है लेकिन उसका लिटिल सा बनी उसे ऐसे ही ट्रीट कर रहा है, उसे पोक कर रहा है। वो नहीं चाहता कि उसके लिटिल बनी को वो हर्ट कर दे। तो ना वहाँ पे विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और लैनसन की तरफ देखता है और बोलता है अभी नहीं चाहिए, बाहर नहीं लाना। तो विंग ना लैनसन अपना सर नाम में हिलाता है। तो ना वहाँ पे विंग लैनसन के चिक्स को पकड़ता है, उन दोनों चिक्स पे किस करता है और हल्का से लिप पे भी किस करता है और बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हें फोक नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस यू। ऐसा बोल के विंग लैनसन को बिठाता है और बोलता है तुमने कुछ खाया। तो लैनसन अपना सर हाँ में हिलाता है। तो विंग बोलता है छूटा। तो ना वो अपनी मॉम को फ़ोन करता है और बोलता है कुछ खाने के लिए ऊपर भेज दीजिए मॉम। तो उसकी मॉम बोलते अच्छा ठीक है मैं भिजवा दे रही हूँ। ऐसा बोल के विंग फ़ोन कर देता है और लैनसन की गोद में बैठ जाता है। लैनसन जब भी विंग से मिलने के लिए लंदन आता था उसके साथ ही रहता था और विंग को पता है कि लैनसन उसे बेपनाह मोहब्बत करता है, उसकी आंखों में दिखता है। लेकिन वो अपने उसके मुंह से भी सुनना चाहता है। लेकिन विंग ने लैनसन की आंखें पढ़ी है बहुत ही ज़्यादा। तो उसे पता है कि उसका अल्फा उसके ओमेगा को कितना प्यार करता है लेकिन फिर भी अपना उसका अल्फा खुद को रोक रहा है। तो कोई ना कोई बात तो होगी ना। तो इसीलिए ना विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है ठीक है जब तक तुम नहीं चाहते तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसा बोल के लैनसन के चेस्ट पे अपना सर रखता है और लैनसन एक गहरी सी एक सुकून भरी सांस लेता है और विंग को अपने तरफ टाइट से हग करता है। वो दोनों के बीच में साइलेंट था, वो दोनों ही बातें नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी अपने फीलिंग्स के साथ वो एक दोनों को जता रहे थे वो कितने प्यार करते। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना।
मुझे बहुत बुखार है, इसीलिए मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है। आई लव यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय बाय।